कल और आज का विशेष दिन है। कल परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को श्रील प्रभुपाद जी ने संन्यास दीक्षा दी थी। उसका 50वां सालगिरह कल मनाया गया। 7 दिन का कार्यक्रम है जो अभी तक वृंदावन में मनाया जा रहा है। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा आज बम्बई में मनाया जा रहा है। तो दोनों विशेष दिन है और श्रील प्रभुपाद जी के प्रत्यक्ष शिष्य ये दोनों रहे और अपनी इस्कॉन संस्था के लिए बहुत सेवाएं, बहुत प्रचार इन्होंने किया। तो इन दोनों के लिए, हमारे वर्तमान आचार्यों के लिए हम एक भजन गाएंगे। हम तो नहीं जा पाए वहाँ पर, तो इस भजन के माध्यम से हम लोग उनको स्मरण करेंगे। भजन बहुत ही आसान है, सभी को पीछे दोहराने की कोशिश करना है। गुरु चरण कमल भज मन। जिस भजन में हम देखेंगे कि गुरु के कृपा की महिमा बताई गई है कि आध्यात्मिक जीवन में गुरु के कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। और किस प्रकार एक जो गुरु है वो अपने शिष्य को या एक अच्छे साधक को, भक्त को भगवत धाम लेकर जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण महात्म्य कहिए, बात कहिए, यहाँ पर बताई गई है। और कैसे गुरु की कृपा होती है या गुरु कैसे होते हैं, ये हमको इस भजन से समझ में आता है। तो हम सभी इसको देखेंगे। ग्रुप पर मैंने इस भजन को भेजा है, कृष्णचंद्र ग्रुप पर, और सभी पीछे गाएंगे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ज्ञान कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु गुरु चरण कमल भज मन, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिना, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, गुरु कृपा बिना भज मन भज अनुक्षण, भज मन भज मन भज अनुक्षण, भज मन गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण, गुरु चरण कमल भज मन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलता दुर्लभ जन्म, मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, मिलता दुर्लभ
भ्रमतहि चौदह भुवन, भ्रमतहि भ्रमतहि चौदह भुवन, भ्रमतहि किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, किसी को मिलते हैं, किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, किसी को अहो भाग्य से, हरि भक्तों के दर्शन, हरि भक्तों के दर्शन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल, गुरु चरण कमल भज मन। तो इन दो कड़ियों में क्या कहा गया है कि ये मन को बताया जा रहा है या प्रार्थना की है मन को कि हे मन, कृपा करके आप गुरु के चरणों का स्मरण करो, भजन करो, तो उनके प्रति समर्पित हो जाओ। दूसरे लाइन में बताया कि गुरु कृपा बिना ना ही कोई साधन बोला। जो भी हम जप करते हैं, सेवा करते हैं, तप करते हैं, बगैर गुरु की कृपा वो कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की प्रसन्नता, गुरु की कृपा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जब गुरु की कृपा होती है तो साधन सहज हो जाता है, भजन भी सहज हो जाता है, भगवान की सेवा भी सहज हो जाती है और हमारा जीवन भी सहज हो जाता है गुरु की कृपा होने से। और आगे कहते हैं कि भज मन भज अनुक्षण, हर क्षण हमको गुरु के चरणों का स्मरण, गुरु के आदेशों का स्मरण, गुरु के वाणी का स्मरण हमको करना चाहिए। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म। ये जो जन्म हमको मिला है, ये कौन सा जन्म मिला है? मनुष्य का जन्म मिला है। और इसको कैसे कहा? दुर्लभ कहा। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म। ऐसा दुर्लभ जन्म हमको फिर से नहीं मिलेगा क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है। और क्या कहते हैं? भ्रमत ही 14 भुवन। 14 लोकों में घूमने के बाद भी देवी देवता भी इच्छा करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको पृथ्वी पर जन्म लेना चाहिए और वो भी विशेष रूप से भारतवर्ष में जन्म लेना चाहिए ताकि यहाँ पे जन्म लेकर हम भगवान श्री हरि की, भगवान श्री नारायण की भक्ति कर पाए। नारायण की भक्ति या कृष्ण की भक्ति ये मनुष्य योनि में और विशेष रूप से पृथ्वी में और विशेष रूप से भारतवर्ष में सहज संभव है और ज़्यादा फलदायी। इसलिए ये कहा गया है कि ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है तो इसको 14 भुवनों में घूमने के बाद भी हमको ऐसा शरीर नहीं मिलेगा। किसी को मिलते हैं अहोभाग्य से। एक मतलब क्या कहते हैं कि किसी, जब भाग्य एक ऊंचे सीमा में पहुंच जाता है तब हमको हरि भक्तों के दर्शन, बड़े ही भाग्य से हमको हरि के भक्तों का दर्शन मिलता है, हरि के सेवा का मौका मिलता है, भगवान श्री हरि का नाम लेने का मौका मिलता है। अनेक अनेक जन्मों के सुकृतों के बाद, सुकृत तुकाराम महाराज कहते बहुत सुकृतांची जोडी म्हणून मग विठ्ठला आवडी। तो अनेक अनेक जन्मों के सुकृतों के पश्चात हमको ये मौका मिलता है कि हमको भक्तों का संग है, भक्तों के दर्शन है, वैष्णव के दर्शन है, हरि भक्तों का संग है। ये हमको अनेक जन्मों के पश्चात मिलता है और ये सब हमको किसके कारण मिलता है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो गुरु के कारण मिलता है, बाकी और किसके कारण नहीं। देखो हमारी इच्छा नहीं होती है भक्तों का संग करने की, हमारी इच्छा होती है शराबी या टीवी वाले के साथ संगति करने, वैष्णव के संग करने की हमारी इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब ये इच्छा होती है
और जब हम लोग भक्तों के या वैष्णव के संग में आते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि एक गुरु की असीम कृपा हम पर हुई है। अब वो कृपा को पकड़े रखना हमारे हाथ में, हम चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि बड़े भाग्य के पश्चात हमको हरिभक्तों के दर्शन मिलते हैं। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण गुरुदेव चरण कमल भज मन। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कृष्ण कृपा की दीन जन करुणा निधान, दीन जन दीन जन करुणा निधान, दीन जन ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित, ज्ञान भक्ति प्रेम तीन प्रकाशित, श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु पतित पावन। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल, गुरु चरण कमल भज मन। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। देखिए श्रील प्रभुपाद जी के हर भक्त, हर शिष्य कृष्ण कृपा की एक साक्षात आनंद विग्रह है। जिसको भी देखते हैं उसको वो कृष्ण नाम देते हैं, कृष्ण देते हैं, उसके सिवा वो दूसरा कुछ करते ही नहीं। आप कोई भी प्रभुपाद जी के शिष्य को उठा लो, अभी ज़्यादातर हम इधर पूना में जानते हैं राधानाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, नवयोगेंद्र स्वामी महाराज है, यूट्यूब से बहुत सारे परिचित हैं। इन लोगों को अगर हम लोग देखेंगे तो ये लोग कृष्ण के सिवा दूसरी कोई बात करते ही नहीं। बाकी की प्रपंच की बातें हम लोग देखते हैं ना, कई सारे सत्संग चलते हैं जिसमें सारी प्रपंच की बातें होती, लेकिन ये लोग जो है वो कृष्ण के सिवा कुछ बोलते ही नहीं। और जब कुछ देने की बात है तो कृष्ण के सिवा कुछ देते ही नहीं। यानी कृष्ण की कृपा की ये साक्षात मूर्ति है। अगर कृष्ण की कृपा हमको चाहिए तो हमको इनके पास जाना पड़ेगा। और आगे क्या कहा है, दीन जन करुणा निधान। जो दीन जन है, जो दुखी है, जन सामान्य है, उनके लिए वे करुणा निधान है। उनके लिए वो निरंतर करुणा करते हैं कि कैसे यह जो जीव दुखी है इस जगत में वो कृष्ण के शरण में आएगा, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित है। और ये ऐसे व्यक्तिमत्व है, यानी एक वैष्णव, एक भक्त या प्रभुपाद जी के शिष्य, जिनमें ज्ञान भक्ति और प्रेम तीनों भी सम्मिलित है। और श्री गुरु पतित पावन। और गुरुजन कैसे है, ये पतितों को पावन करने वाले। कितना भी व्यक्ति पतित क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, उसको भी वो पावन कर देते हैं। नारद मुनि और रत्नाकर इतना पापी था, उतने दरोडेखोर तो हम लोग है नहीं रत्नाकर के जैसे। लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी नारद मुनि जैसे जो वैष्णव है, भक्त है, वो उनको भक्त बना देते हैं, वाल्मीकि ऋषि बना देते हैं। तो ये इसीलिए उनको पतितों को पावन करने वाले कहा गया। ये गुरु का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं महात्म्य है या लक्षण है कि कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसको उठाकर वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं।
इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री गुरु पतित पावन, श्री गुरु पतित पावन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल, गुरु चरण कमल भज मन। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, देखता स्पष्ट प्रमाण, देखता देखता स्पष्ट प्रमाण, देखता तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, तन मन जीवन, तन मन जीवन गुरुपद अर्पण, तन मन जीवन सदा श्री हरि नाम रटान, सदा श्री हरि नाम, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन, गुरुदेव चरण कमल। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले, यानी जिनके पास जाने से हमको श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र और सभी वैदिक इतिहासों का ज्ञान मिलता है, पता चलता है। और ऐसे नहीं, देखत स्पष्ट प्रमाण, उनके आचरण में हम वो देख सकते हैं। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में कहा जाता है ना, बोला बोले जैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है, जो बताया गया है, जो एक साधु है, जो एक वैष्णव है, उसका आचरण भी वैसे ही होता है। शास्त्र में अगर लिखा है कुछ बात, तो वो उससे अलग नहीं करेगा। एज इट इज उसके जीवन में हमको देखने को मिलेगा कि वो वैसे ही पालन करेगा। तन मन जीवन, और जो ऐसे गुरु है या ऐसे जो वैष्णव है, ऐसे जो आचार्य है, अंत में क्या कहा जा रहा है? तन मन जीवन गुरुपद अर्पण। ऐसे गुरु के चरणों में अपने तन को, अपने मन को, अपने जीवन को अर्पण कर देना चाहिए। कैसे? सदा श्री हरिनाम रटम, सदैव हरिनाम का कीर्तन करते हुए, भजन करते हुए अपने जीवन को गुरु के चरणों में अर्पण करना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम हमारे इस्कॉन के जो वर्तमान आचार्य देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य देखते हैं, इन्होंने अपने समस्त पूर्ण जीवन को प्रभुपाद जी के चरणों में अर्पण किया। यानी एक गुरु दिखाते हैं कि एक शिष्य को कैसे होना चाहिए, एक गुरु दिखाते हैं कि एक शिष्य को कैसे होना चाहिए। जैसे हम शुरुआत में कहा ना कि कल परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का 50वां संन्यास दिवस था, और आज बंबई में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा मनाया जा रहा है। इन दोनों के जीवन को अगर हम लोग देखें, केवल ये दोनों नहीं है, ऐसे प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं जिनको हो सकता है अभी तक हमने देखा भी नहीं, जो कभी यूट्यूब पर भी नहीं आते, ना कहीं पर होते, ना कहीं पर होते। उनका अपना सेवा और कार्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रति जारी है। तो इन्होंने अपने पूरे जीवन को श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित करके जीवन भर प्रभुपाद जी की सेवा की। देखिए, गुरु सामने है तब सेवा करना एक बात है, और गुरु सामने नहीं है तब सेवा करना ये अलग बात है। प्राय कैसे होता है, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग सामने होते हैं ना, तो लोग बड़े नीचे ऐसे इतने झुकते हैं कि कमर टूट जाती है।
लेकिन जब हम लोग नहीं रहते तो कहने का मतलब क्या है कि जो भगवत भक्ति या गुरु के प्रति जो सच्ची शरणागति वही होती है, जो गुरु सामने हो न हो फिर वो उनके वाणी सेवा के लिए तत्पर है, निरंतर उनकी वाणी सेवा के लिए उनके आदेशों के अनुसार कार्य कर रहा है। तो आज के दिन हम उन दोनों को ही स्मरण करेंगे। बोलो परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 41 नंबर का श्लोक लेंगे। लगभग काफी समय पहले मैंने ये चालू किया था, कुंती महारानी की प्रार्थना है। जैसे जैसे मेरा टर्न आता गया वैसे वैसे मैं इसको पूरा करता गया। तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है, इसको भी मैंने ग्रुप पर भेजा है, आप पढ़ सकते हो। तो हम सभी इस श्लोक को गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत स्कंद पहला अध्याय 8 और श्लोक 41। तो सभी ध्यान पूर्वक सुनिए और पीछे दोहराइए। अथ विश्वेश विश्वात्मन, विश्वमूर्ते स्वकेषु मे, स्नेहपाश इमं छिन्दी, दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन्, विश्वमूर्ते स्वकेषु मे, स्नेहपाश इमं छिन्दी, पाण्डुषु वृष्णिषु, दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अथ विश्वेश विश्वात्मन्, विश्वमूर्ते स्वकेषु मे, स्नेहपाश इमं छिन्दी, दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, विश्वेश, ब्रह्मांड विश्व ईश, यानी जो विश्व के ईश है, विश्व आत्मना मतलब जो विश्व के आत्मा है, इसलिए ब्रह्मांड के आत्मा बताएगा। विश्व मूर्ते, हे विश्व रूप, यानी जिन्होंने अर्जुन के समक्ष अपने विश्व रूप को प्रकट किया। स्वकेशु में, स्वकेशु में, स्वकेशु यानी मेरे जो, बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मेरे जो स्नेही है, मेरे जो स्वजन है, उनके लिए। विश्व मूर्ते स्वकेशु च, मेरे स्वजनों, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डाले। हम सभी को याद होगा जब इसका श्लोक संख्या पहला हमने लिया था, कुंती महारानी की प्रार्थना का पहला श्लोक, उस समय हमने कहा था कि हस्तिनापुर से
भगवान द्वारिका के लिए निकल रहे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। भगवान को देखने के लिए, विदाई देने के लिए पूरे हस्तिनापुर के लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं और सभी की इच्छा है कि भगवान को और यहाँ पर रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और उसी समय कुंती महारानी भी आगे आती है, जो भगवान की बुआ है, मराठी तपनात्या बोलते, और वो भी सामने आती है। और सबको ऐसे लगता है क्योंकि अगर बुआ कहेगी कुंती बुआ तो हो सकता है ये रुकेंगे। और फिर कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं को आरंभ करती है। अब उनकी प्रार्थनाओं को आरंभ करते हुए ये उनकी प्रार्थना में से सेकंड लास्ट श्लोक है। तब वो थे लगभग 11-12 कुछ श्लोक है ये, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी प्रार्थनाएं सुंदर सुंदर अर्पित की। और अब इस श्लोक में जैसे जो भी मांगा है कुंती महारानी ने, वो मांगने की डेयरिंग किसी की नहीं हो सकती। अब यहाँ पर भी कुंती महारानी क्या कह रही कि हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों यानी उनके पुत्र और वृष्णियों के प्रति मेरा जो स्नेह है, मेरा जो मोह है, मेरा जो आकर्षण है, उसको काट डालो। हम लोग दिन प्रतिदिन सोचते हैं कि पत्नी से प्रेम कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों से प्रेम कैसे बढ़ाया जाए, पति को प्रेम में कैसे लिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी प्रार्थना कर रही कि ये जो भी मेरा प्रेम या मोह है, प्रभु कृपा करके इसको काट दो। तो ये कहना, ये मांगना बहुत बड़ी बात है। इससे हम समझ सकते हैं कि कुंती महारानी अत्यंत उच्च कोटि के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनको भी 12 महाजनों में से एक समझा जाता है। 13वें महाजन भी उनको कहा जा सकता है। ये कुंती महारानी का स्तर है। और कुंती महारानी उनको प्रार्थना करेगी, प्रभु ये जो मेरा इनके प्रति स्नेह है, मोह है, इसको आप पूरी तरह से काट दो। अब ऐसे क्यों कहती है कुंती महारानी, इसको तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ समझाते हैं हमको, उसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे। श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर श्री भगवान से कुछ याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी को यह पता था, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दे। पांडव उनके पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को श्री भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के समर्पित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोगों को इसका लाभ न मिल पाता। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतएव उन्होंने इच्छा की कि यह स्नेह का बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह के बंधन को काटकर समस्त विस्तृत आत्माओं के लिए, क्षमा करें, विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान श्री चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत, धनी, सवर्ण जातियों के थे। जो षड गोस्वामी की फोटो हम देखते हैं ना, उसमें से कोई बंगाल के प्रधानमंत्री थे, कोई बंगाल के खजीनदार थे, ऐसे 6 कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। लेकिन ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व होने के बाद भी इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। चैतन्य महाप्रभु को देखकर उनका अनुगमन किया, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने विश्रामदायक घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को काटने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि परिवार के स्नेह को काटने का मतलब क्या है। हम सिर्फ 4-5 लोगों के लिए काम करते हैं परिवार का जब स्नेह होता है, लेकिन परिवार के स्नेह को जब हम काटते हैं तब हम 500-1000 लोगों के लिए काम करते हैं।
यानी इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि पारिवारिक स्नेह को काटने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा बनने के योग्य हो सकता है, न जनता का नेता बनने के योग्य हो सकता है, ना भगवत भक्त बनने के योग्य हो सकता है। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने हेतु अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह का बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जननेता को अपने कर्तव्य पालन में उदार होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना की। श्री भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमय क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष स्नेह के कारण श्री भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को काट देते हैं। ऐसा करने से वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। डरना नहीं। भगवान जो उनके भक्त है ऐसा उल्टा व्यवहार भी करते। कई बार हम लोग सोचते हैं अभी भक्ति में आ गए, 16 माला कर रहे, 4 नियमों का पालन कर रहे, जैसे जमता है वैसे डोनेशन भी दे रहे, तो सब कुछ मंगलमय चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, जॉब अच्छा चलेगा, पैसा अच्छा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, पत्नी अच्छी रहेगी, बच्चे अच्छे रहेंगे। जरूरी नहीं। कई बार हम लोग ये देखते भी हैं कि भगवत भक्तों के जीवन में अनेक कठिनाइयां रहती है, क्योंकि भगवान आहिस्ता ऐसे भक्तों को भगवान आहिस्ता आहिस्ता उनके सारे पाशों को काटकर ओनली एंड ओनली उनके ऊपर यानी भगवान के ऊपर आश्रित रख देते हैं कि बस अब इधर उधर कहीं देखना नहीं, इधर का सिर्फ मेरी ओर ही देखना है। लेकिन इसके लिए बहुत टाइम है, बहुत समय हमारे लिए। इसलिए कई बार लोग कहते हैं अरे भक्ति में आने के बाद भी अगर दुख आना होगा तो फिर भक्ति करना क्यों है। लेकिन ये दिल्ली हमारे लिए बहुत दूर की बात है। ऐसी घटना बहुत ही ऐसे उन्नत और बड़े चढ़े भक्तों के जीवन में होती है। हम लोग तो अभी साधक स्तर पर है, हम लोगों को अपनी साधना अच्छे से करनी चाहिए। तो कुंती महारानी इसीलिए इस प्रकार से प्रार्थना कर रही कि इस स्नेह को हे प्रभु आप काट दो, ताकि मैं पूर्णतया आपके ऊपर आश्रित रहूं। अब इस श्लोक में कई स्थानों पर श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति के संबंध में, भगवान और भक्त के संबंध में भी कहा है। देखो यहाँ पर एक चीज हमको सीखना चाहिए कि यहाँ पर मंदिर में आकर हम लोग भक्ति सीखते हैं और हमको आना भी भक्ति सीखने के लिए ही चाहिए। कई बार हम लोग मंदिर में जाते हैं कुछ मांगने के लिए, घंटा बजाने के लिए, या कुछ अपने अलग अलग उद्देश्यों से। प्रभुपाद जी कहते थे इतना बड़ा ग्रोसरी लिस्ट लेकर हम लोग मंदिर में जाते हैं, ये दो वो दो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये कोई भक्ति नहीं हुई। तो भक्ति वास्तविकता में क्या है वो यहाँ पर मंदिर में सिखाया रहता है। तो कई गुरुवार से हम लोग इसके विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्षमा करेंगे, कई रविवार से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज लगभग हम लोग इसके अंतिम तक पहुंच गए कि कैसे कुंती महारानी आज अपने सारे स्नेह पाश को काटने के लिए कह रही है। अब तक इस चर्चा में हमने ये देखा कि भौतिक जगत में, दुनिया में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, उसमें आनंद भी अलग अलग प्रकार का होता है। किसी को कुछ कार्य करना पसंद है क्योंकि उसमें उसको कुछ अलग आनंद मिलता है, तो किसी को उसको उल्टा कार्य करना अच्छा लगता है क्योंकि उसको उसमें आनंद मिलता है। इस भौतिक जगत में कार्य अलग है, हर कार्य का रस अलग है और उसके लिए अलग अलग लोग हमेशा पागल रहते हैं। लेकिन हमको ये समझना है कि इन सभी रसों में, आनंद में भक्ति का जो रस है वो सबसे श्रेष्ठ है।
और जब तक हम लोग भक्ति क्या है, भगवान क्या है, भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है ये नहीं समझते, तब तक हम लोग भगवान की सेवा में या भक्ति में नहीं लग पाएंगे। तो जब हम भक्ति को शुरुआत करते हैं, इस बात को जब हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता सत्संग में, हम इन चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, एक माला जब चालू करते हैं या कुछ गीता पढ़ने को हम लोग चालू करते हैं, कथा कीर्तन सुनने को हम लोग चालू करते हैं, या कई बार कई लोग ऐसे नियमित रूप से मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। ये जब भक्ति आरंभ होती है तो भक्ति के कारण कुछ लक्षण हमें प्रकट होते हैं। तो भक्ति के कुछ लक्षण भी होते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, गीता भागवत को हम पढ़ते हैं, नियमों का पालन करते हैं, सेवा में जुड़ जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो उसके कुछ लक्षण हमको दिखाई देते हैं अपने जीवन में, अपने इसमें। तो रूप गोस्वामी सबसे पहले हमको समझाते हैं कि भक्ति क्या है। जो षड गोस्वामी की बात हमने की ना, उसमें के प्रमुख है रूप गोस्वामी। उनका एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें वो समझाते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनामृतम आनुकूल्येन कृष्णानुम शीलनम भक्तिरुत्तमा। वो क्या कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्य। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति हम कर रहे थे, उसमें अन्य किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं। प्रभु मैं आपका 16 माला जप कर रहा हूँ, मुझे अच्छा जॉब मिलना चाहिए। भगवान मैं आपको इतना डोनेशन दे रहा हूँ, अब मेरा ये काम हो जाना चाहिए। ये जो सारी चीजें है ना, इसको कहा गया है अन्य अभिलाषिता शून्य, जीरो। अन्य अभिलाषाएं भक्ति में जीरो होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, केवल आपकी सेवा, आपकी भक्ति। ज्ञान कर्म अनावृतम, और ये ज्ञान और कर्म से भी मुक्त होनी चाहिए। कर्म यानी ज्ञान, यानी कि जो ज्ञान की बातें हैं, भगवान को रूप नहीं, भगवान को आकार नहीं, भगवान निराकार है वगैरह वगैरह। कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, इन सारे विचारों से भक्ति को मुक्त होना चाहिए। आनुकूल्येन कृष्णानु, जो भी कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल चीज है, बातें हैं, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना चाहिए। इसी को भक्ति कहा जाता है। कई बार भक्ति में पारिवारिक स्नेह बंधन बन जाता है ना, इसलिए कुंती महारानी इसको तोड़ने के लिए बोल रही है कि इसके कारण हे प्रभु, मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपके प्रति अधिक शरणागत नहीं हो पा रही हूँ, तो आप क्या करो कि ये जो मेरा प्रेम मोह है मेरे परिवार के प्रति, पांडवों के प्रति, इसको काट दो, इसको तोड़ दो, क्योंकि इसके कारण मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित नहीं हो पा रही हूँ। अर्थात ऐसे नहीं है, लेकिन कुंती महारानी हमको समझाने के लिए वो बोल रही है। यानी कुंती महारानी प्रॉब्लम में है वाली बात नहीं है, या वो उनका बहुत ही प्रेम है अपने परिवार के प्रति वाली बात नहीं है। अगर ऐसे होता तो कुंती महारानी को इतना ऊंचा स्थान कभी नहीं मिलता। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के, जब हम भक्ति आरंभ करते तो उसके कुछ लक्षण बताते हैं। वो 6 लक्षण गिनाते हैं, भक्ति के 6 लक्षण गिनाते हैं। उसमें सबसे पहला लक्षण बताते हैं भक्ति का, वो होता है क्लेशाग्नि। जब हम भक्ति को आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, तो भक्ति के माध्यम से हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे क्लेश, हमारे सारे दुख आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। अब ये बात ऐसे नहीं कि आज मैंने हाथ में माला पकड़ ली और कल मैं एकदम आराम से एकदम बढ़िया हो गया, नहीं। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, जप करेंगे, जितना गंभीरता से, जितना प्रामाणिकता से सेवा करेंगे, साधन भजन करेंगे, हमारे जीवन के सारे क्लेश, सारे दुख, सारे कष्ट आहिस्ता आहिस्ता दूर होते हैं। जितनी भी हमारी बुरी आदतें हैं वो सारी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाए। ये भक्ति का पहला लक्षण है। दूसरा वो बताते हैं शुभदा। शुभ यानी अच्छा, दा मतलब देने वाला या देने वाली। भक्ति यानी जो भी
भक्त है उसके जीवन को वो मंगलमय बना देती है, उसके जीवन को वो शुभ बना देती है। ये भक्ति का दूसरा लक्षण है। तीसरे लक्षण में वो गिनाते हैं कि मोक्ष लघुता कृत। अब ये संस्कृत है, यानी भक्त मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता, मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखता। वो केवल भगवान से आदान प्रदान चाहता है, भगवान के प्रति प्रेम चाहता है, भगवान की सेवा चाहता है, बाकी वो कुछ नहीं चाहता। उसकी कुछ इच्छा ही नहीं रहती, क्योंकि भगवान की उस सेवा के आदान प्रदान से उसको जो आनंद प्राप्त होता है, मिलता है, वो सबसे बड़ी चीज होती है, वो उसको कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए मोक्ष भी उसके लिए एकदम, मराठीत आपण म्हणतो ना, क्ष पदार्थ, कुछ उसका मूल्य नहीं, जीरो। चौथी चीज बताते हैं, लक्षण बताते हैं, सुदुर्लभा। भक्ति मिलना बड़ा आसान है, प्रभुपाद जी की कृपा से मिल भी जाती है, लेकिन उसको संभाले रखना बड़ा मुश्किल है। कई बार ये सब होता है ना, धोती कुर्ता तो दिखाई देता है, तिलक तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर कुछ होता ही नहीं। जो भक्ति का भाव है और सेवा भाव जब तक नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा ही ऐसी चीज है जो हम भगवान के साथ सीधे संबंधित हो जाते हैं। और इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति प्राप्त करना ये बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े ही भाग्यवान या विरले लोगों को भक्ति करने का अवसर मिल जाता है, सभी को नहीं मिलता है। देखो इतने सारे लोग होते, सभी थोड़ी ना आते मंदिर में। और भक्ति करना ऐसी कोई बहुत बड़ी, मराठीत आपण म्हणतो डोंगर उचलण्याची गोष्ट तर नाही है, बहुत आसान है, सिंपल है। प्रभुपाद जी कहा तक करते थे, चैंटिंग, फास्टिंग, फिस्टिंग, डांसिंग, इट्स कॉल्ड भक्ति। जप करो, एकादशी का उपवास करो, बढ़िया से फिस्ट खाओ और कीर्तन में नाचो, बस ये भक्ति है। ये चार चीज है, कुछ कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन सभी के लिए संभव नहीं हो पाता ये। क्यों? क्योंकि उसका एक लक्षण है, गुण है भक्ति का, वो सुदुर्लभ, क्यों अत्यंत दुर्लभ होती। इसलिए गीता में भगवान बताए ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् अद्वितीयः सिद्धये। लाखों मनुष्य इस रास्ते पर आते हैं, उसमें से कोई विरला ही एक मुझे प्राप्त कर पाता है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन एक विरला ही मेरे तक पहुंच पाता है। पांचवी चीज रूप गोस्वामी बताते हैं, लक्षण बताते हैं, सांद्रानंद विशेषात्मा। जो भी व्यक्ति भक्ति में जुड़ जाता है वो भक्ति का एक गहरे आनंद को प्राप्त करता है, और इसी के कारण वो भक्ति करते जाता है। उसको बाहर के दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं रहता, वो भक्ति में ही एकदम मस्त रहता है। और छठा लक्षण कृष्णाकर्षिणी। भक्ति ऐसी चीज है एकमात्र कि जो भगवान कृष्ण को आकर्षित करती है। भगवान कृष्ण को अगर कोई आकर्षित कर सकता है तो वो केवल भक्त और भक्त की भक्ति, वही भगवान कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को और किसी चीज से हम लोग आकर्षित नहीं कर सकते। मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना डोनेशन दे रहा हूँ, मैं इतना ये कर रहा हूँ, मैं इतना जप कर रहा हूँ, वो सारी चीजें भगवान के लिए कुछ मायने नहीं रखती है। लेकिन अगर कोई भक्त है, भक्ति कर रहा है प्रेम के साथ, इसलिए प्रभुपाद जी, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे गीता की क्लास में, भक्ति का डेफिनेशन, व्याख्या क्या करते, भगवान की प्रेममयी सेवा। यदि कोई प्रेम से भगवान की सेवा कर रहा है तो भगवान वहां पर आकर्षित हो जाते हैं उससे। यानी भक्ति ऐसी चीज है जिससे भगवान आकर्षित हो जाते हैं। तो ये 6 लक्षण, जैसे हम भक्ति में आते हैं, भक्ति आरंभ करते हैं, ये 6 लक्षण हमें दिखाई देते हैं। उसमें से जो पहला लक्षण है क्लेशग्नि, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखो, इस चीज को सब जानते हैं कि ये संसार जो है वो दुखालय है, इसमें सुख है ही नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि सुख है, ऐसे लगता है कि सुख है, लेकिन इसमें सुख है ही नहीं।
क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें इस जगत में सुखी होने का, हम सुखी नहीं हो सकते। मान लो हम हिमालय में गए, चारों ओर से बर्फ है और हम अपेक्षा करते हैं कि मुझे गर्मी होनी चाहिए। ये संभव है क्या? नहीं। इस भौतिक जगत को भगवान गीता में बताया दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का आलय है, ग्रंथालय जहां पर आपको केवल ग्रंथ मिलेंगे, हिमालय जहां पर आपको केवल बर्फ मिलेगा, और क्या है? हिमालय, ग्रंथालय, और क्या है? भोजनालय, सिर्फ भोजन मिलेगा। तो ये जगत दुखालय है, तो यहां पर क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर हम सुख को खोजने का प्रयास करते हैं और हर प्रयास के साथ ऐसे हमको लगता है कि अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, लेकिन दूसरे क्षण में ये पता चलता है कि अरे वो कुछ था ही नहीं, मेरे को पागल बना दिया गया माया के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा। तो संसार में कई बार हम लोगों से जब मिलते हैं या सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये जगत में दुख क्यों मिलता है, इस दुनिया में दुख क्यों मिलता है? देखो, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में दुख नहीं है। मैं भी, कोई नहीं है ऐसे हो ही नहीं सकता। हमने बचपन में मराठी में वो कथा सुखी माणसाचा सदरा सुन ली, सुखी राजा का कुर्ता। हाँ, वो कभी होता ही नहीं है लेकिन हम लोग जीवन बिता देते हैं उसको ढूंढने में। अब इस भौतिक जगत में हमको दुख मिलते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण हमको रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान से विमुख होकर जब हम इंद्रिय भोग करते हैं, अपने लिए जीते हैं, तब हम लोग पाप करते हैं। और जब पाप किया जाता है तो पाप करते करते पाप करने की प्रवृत्ति और प्रबल हो जाती है, और वो पाप करने की प्रवृत्ति प्रबल होने के कारण हम लोग और पाप करते हैं, और फिर ये प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे ना कुछ लोग होते हैं, चींटियों को मारने में उनको बड़ा मजा आता है, मच्छरों को मारने में उनको बड़ा मजा आता है, बैठे बैठे भी वो कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं किसी न किसी, क्योंकि ये पाप करने की प्रवृत्ति है, जिसको कहा जाता है बीजम, बीज, पाप करने की प्रवृत्ति। अब ये प्रवृत्ति पाप करने की क्यों होती है? क्योंकि अज्ञान, अविद्या, जिसके कारण पाप करने की इच्छा होती है, प्रवृत्ति बनती है हमारी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अभी चौथी बार, पांचवी बार, ये पाप करने की प्रवृत्ति से इच्छा के कारण पाप करते जाते हैं। अब यह अविद्या के कारण, अब यह अविद्या क्या है, यह अज्ञान क्या है? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान का मेरे साथ क्या संबंध है, और मेरी इच्छा न होते हुए भी इस दुनिया में मैं दुखों को क्यों भोग रहा हूं? इस ज्ञान का न होना ही अज्ञान कहा जाता है। फिर भले हम पीएचडी वाले रहेंगे, हम लोग ग्रेजुएशन है हमारा, पोस्ट ग्रेजुएशन है हमारा, पीएचडी है हमारी, क्या हमने दुनियादारी कर ली होगी, 50-60 डिग्रियां हमारे पास होगी, लेकिन अगर ये ज्ञान नहीं है तो शास्त्र कहते हैं कि आप लोग अज्ञानी हो, और ये अज्ञान ही पाप करने की प्रवृत्ति का कारण। तो जब पाप किया जाता है तब पाप का फल मिलता है, और पाप का फल दुख होता है। ये बेसिक चीज हम सभी जानते हैं। पुण्य का फल दुख होता है क्या? पुण्य का फल सुख होता है, पाप का फल दुख होता है। तो इस जीवन में हम जो दुख भोगते हैं वो दुख किसके कारण है? हमारे पापों के कारण, हमारे पाप करने की प्रवृत्ति के कारण। तो सारे संसार में दुख का मूल कारण है अज्ञान। अज्ञान से उत्पन्न होती है पाप करने की प्रवृत्ति, और पाप करने की प्रवृत्ति यानी बीज से पाप होता है, पाप आते हैं।
पाप होते, और फिर जब पाप होता है तब उसके कर्म फल भी, उसके फल भी हमको भोगने पड़ते हैं, और उसका फल होता है दुख। ये एक प्रकार से साइकिल है। एक बार अगर आदमी इसमें फंस गया जीव, तो वो घूमता ही रहे इसी में। अज्ञान, पाप करने की इच्छा, पाप करेगा, फिर अज्ञान, फिर पाप करेगा, फिर इच्छा होगी, फिर पाप करेगा, ये चलता रहेगा। तो अविद्या बीजम और पाप या पाप के फल, ये तीन चीजें महत्वपूर्ण बताई गई, जिनके कारण हमारे जीवन में दुख आते रहते हैं। अब कुछ पाप ऐसे होते हैं जिसका रिजल्ट हमको तुरंत मिल जाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि उनको उसका फल आने में, रिजल्ट मिलने में समय लगता है। बोलो श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका रिजल्ट मिलने में, पाप कार्य या कर्म ऐसे होते हैं कि जिसका रिजल्ट मिलने में हमको जन्मों जन्म लग जाते हैं, अनेक अनेक जन्म हमको लग जाते, तब जाकर वो हमको मिलते हैं। तो रूप गोस्वामी जो है, उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से हमको समझाया, और भी एक सरल भाषा में वो समझाते हैं कि पाप का मतलब क्या है, भगवान की आज्ञा के विरोध में कार्य करना, जो भगवान ने बताया है गीता में उसके खिलाफ काम करना, इसको कहा जाता है पाप। भगवान से विमुख होकर कार्य करना, इसको कहा जाता है पाप। और फिर यही पाप हमारे दुखों का कारण बनता है। अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं जीवन में, शारीरिक दुख होता है, मानसिक दुख होता है, और अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। ये सारे दुख पापों के कारण आते हैं। जैसे देखो, इस दुनिया में हम लोग गुनाहगार किसको कहते हैं? गुनाहगार किसको कहते हैं इस दुनिया में हम लोग? हाँ, लेकिन फिर भी अब ये पाप करना, ये जो बात है, ये आध्यात्मिक वाली बात हो गई। लेकिन इस दुनिया में जो गुनाहगार है, वो किसको कहा जाता है? कौन गुनाहगार है? उसको क्या? जो चोरी करने वाला, यानी दूसरे शब्दों में क्या, जो कानून के खिलाफ काम करता है, वो गुनाहगार। सीधी बात। वैसे ही जो भगवान ने जो कानून दिया है, जो गीता दी है, जो बताया है गीता में कि तुमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ जो काम करता है, वो गुनहगार है, वो पापी है। फिर वो पाप भोगता है, फिर वो दुख भोगता है, वो दुखी हो जाता है। तो भगवान के कानून का उल्लंघन करने का मतलब ही होता है पाप। और जब पाप किया जाता है तो फिर उसका हमको दुख मिलता है फल के रूप में। कभी जल्दी मिलता है, कभी देरी से मिलता है, कभी अनेक जन्मों के बाद मिलता है, लेकिन ये मिलता जरूर है। ये ऐसे कभी नहीं होता है कि प्रकृति भूल गई, भगवान भूल गए और फिर हमको डिस्काउंट मिल गया वगैरह वगैरह, वो बात कभी होता ही नहीं है। समय पर, समय के अनुसार हमारे सारे पाप कर्मों के जो फल है, वो हमको आहिस्ता आहिस्ता प्राप्त होते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे मित्र काहे नहीं केला, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, फिर भी मेरे को ये सारा दुख क्यों मिलता है? कई बार लोगों को सवाल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? जो अच्छा होता है उसी के साथ बुरा होता है, जो बुरा होता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है, उसके साथ सब अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म जो उनके किए गए हैं और उनके फल, उसके अनुसार ये सब चल रहा है। कोई किसी को दोष नहीं दे सकता। कई बार हम लोग कहते हैं कुछ घटना घट गई हमारे जीवन में बुरी, तो हम कहते हैं इसके वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसने किया, इसके लिए हुआ। लेकिन एक्चुअली वैसे नहीं होता है। उसका कारण होता है हमारे अपने कर्म, हमारे अपना जो भी पाप कर्म है, जिसके कारण हमारे जीवन में वो सारी चीजें आती हैं। अब वर्तमान जीवन में हम लोग जो भोग रहे हैं हमारे दुख, उसको प्रारब्ध कहा जाता है कि हमारा प्रारब्ध है। मान लो मैं अभी जेल में हूं क्योंकि मैंने 2 साल पहले चोरी की थी,
और चोरी करते करते मैं पकड़ा गया, मैं अभी जेल में हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं अपना प्रारब्ध भोग रहा हूं। अब मैंने 2 साल पहले चोरी की, पकड़ा नहीं गया, अभी कल भी चोरी की लेकिन पकड़ा नहीं गया, लेकिन पकड़ा जाना पक्का है और सजा होना पक्का है। इसको क्या कहा जाता है? अप्रारब्ध। ये बैलेंस्ड है पीछे, वो आगे आएगा घूम के, वो आगे घूम के आएगा, इसको कहा जाता है अप्रारब्ध। तो ऐसे हमारे पाप कर्मों के कारण अलग अलग हम लोग दुखों को, कष्टों को भोगते रहते हैं, लेकिन भक्ति करने से, अब ये महत्वपूर्ण बात है, ये चीजें हम लोग सब जानते हैं, सभी के जीवन में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन भक्ति करने से ये तीनों चीजें नष्ट हो जाती है। पाप करने की प्रवृत्ति, पाप के फल और जो अज्ञान की बातें, वो सारी चीजें भक्ति करने से नष्ट हो जाती है। कई बार हम लोग पेड़ काटते हैं, पेड़ को अगर हम लोग ऊपर से काटेंगे तो कुछ समय के बाद अगर जब बरसात होती है, थोड़ा धूप आ जाता है, तो वापस से उग जाता है, क्योंकि उसको ऊपर से काटा। लेकिन अगर उसको जड़ से उखाड़ दिया तो वापस से वो पेड़ उगेगा? तो नहीं उगेगा। भक्ति जो है हमारे पाप करने की प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देती है, पाप की इच्छा ही नहीं होती। जो भक्त है वो पाप की इच्छा करेगा नहीं। मेरा एक्सीडेंट हो गया तो उसका भी होना चाहिए, वो उसके मन में नहीं आएगा, ऐसा विचार उसके मन में आएगा ही नहीं, या कुछ बुरा करने की इच्छा उसके मन में होगी नहीं। क्योंकि भक्ति जो है भक्ति हमारा प्रारब्ध, अप्रारब्ध, पाप करने की प्रवृत्ति, हमारे पापों के जितने सारे फल हैं वो सबको नष्ट कर देती है। ये भक्ति की महत्ता है। देखिए, एक चीज हमको यहाँ पे समझ लगी, बीमारी होती है, कोई भी बीमारी होती है, बीमारी होने से पहले अगर हम लोग उसकी कुछ दवाई देते हैं, उसका उपाय करते हैं, तो उस बीमारी से छूटना आसान हो जाता है। लेकिन बीमारी होने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है तो उसको कंट्रोल करना या उसको ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन होता है। ठीक उसी प्रकार से भले ही कई बार हमको ऐसे लगता है कि हम तो सब कुछ ठीक ठाक है, भक्ति की हमको क्या जरूरत है, लेकिन तकलीफ में जाने से अच्छा है कि हम, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, है ना? बड़ी प्रसिद्ध कहावत आहे की अनुभव हा सगळ्यात उत्तम शिक्षक आहे आणि मूर्ख यापेक्षा दुसऱ्या रस्त्याने शिकत नाही, ही त्याची दुसरी लाईन आहे. पण ती दुसरी लाईन कोणी विचारात घेत नाही. ये दुसरा लाईन कोणी सोचता नाही की अनुभव हा सर्वोत्तम गुरु आहे. अगदी बरोबर आहे. पण जे मूर्ख आहेत ते ह्याच्याशिवाय दुसऱ्या रस्त्याने शिकत नाही. जो बुद्धिमान है वो किस रास्ते से सुनते हैं? शास्त्रों को सुनकर, अपने वरिष्ठों को सुनकर। चोरी करना पाप है, गलत है, सजा होती है, ये सुनकर ही वो चोरी से परावृत्त हो जाता है। लेकिन मेरे जैसा आदमी कहता है कि चोरी करने से ठीक है, वो पकड़ा गया, मैं पकड़ा जाऊंगा इसका थोड़ी ना कुछ गारंटी है, मैं भी चोरी करूंगा। ये जो सोच है, इस सोच को भक्ति नष्ट कर देती है, पाप करने की प्रवृत्ति को भक्ति नष्ट कर देती है। इसलिए भागवत में एक प्रसंग आता है कि देवहूति, माता देवहूति कपिल मुनि से कहती है कि एक चांडाल व्यक्ति भी भक्ति करके यज्ञ करने के योग्य हो जाता है। इतनी भक्ति की महत्ता है, यानी वो वैष्णव बन जाता है, भक्त बन जाता है, क्योंकि भक्ति हमारे पहले वाले पाप, आने वाले पाप सब कुछ नष्ट कर देती है। और दूसरा कारण है कि जो बीज, हमारी जो प्रवृत्ति है पाप करने की, अनेक अनेक जन्मों से हम लोग ये करते रहते हैं पाप, जिसके कारण वो हैबिट बन जाती है, वो भक्ति से नष्ट हो जाता है। वो इच्छा, वो प्रवृत्ति वही नष्ट हो जाती है। और वो नष्ट होने के कारण जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो अभी पाप करना बंद हो गया,
देखो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हमको कितना बढ़िया प्रोसेस दिया। भक्ति में आते हम 16 माला माला जप करते, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला, आहिस्ता आहिस्ता हम मांसाहार छोड़ देते, प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, शराब आदि है तो वो भी छोड़ देते हैं, 4 नियमों का पालन करने लगे। 4 नियमों का पालन करने का मतलब क्या है? पाप करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया। अब पाप बंद कर दिया तो अब यहां से आगे पाप होगा नहीं, तो पाप के फल यानी दुख मिलेंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पिछला जो है बैलेंस हमारा अकाउंट है वो बहुत भरा पड़ा है। अभी ठीक है, अभी पाप हमने बंद कर दिया भक्ति में आने के बाद, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछला जो है, अब पिछले के साथ कैसे भगवान डील करते हैं? जितने अच्छे से हम लोग यहाँ पर अभी भक्ति करते हैं, पाप बंद कर दिया, चोरी छुपे वड़ा पाव खा लिया, चाय पी लिया, तो फिर भगवान कुछ नहीं करेंगे, चलने दो। लेकिन अगर हमने ईमानदारी से, प्रामाणिकता से हमने भक्ति की, भगवान का नाम लिया, सेवा की, भगवान को समर्पित हो गए, तो जो हमारा पहला वाला जो बैलेंस है ना, पीछे का जो हमने पहले अभी तो पाप कर्म हमने सब छोड़ दिए, अभी यहाँ से आगे का कोई सवाल नहीं, लेकिन यहाँ से पीछे के बैलेंस को भगवान देखते हैं। अच्छा इतना है ना, चल तेरे को 10% तो एकदम ईमानदार आदमी है, तो तेरे को 10% डिस्काउंट दे देता हूँ। ये तो 50% ईमानदार है, तो तेरे को 50% डिस्काउंट दे देता हूँ। या तुम 10% शरणागत हो, तुम्हें 10% तेरे को डिस्काउंट। इसी को भगवान गीता में क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते स्थैर्य भजाम्यहम्। जो जिस भाव से और जितनी मात्रा में मुझे शरण आता है, मैं उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार करता हूँ। भगवान एकदम पक्के, वो उनको हम लोग फंसा नहीं सकते। इसलिए जब हम भक्ति आरंभ कर देते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, चालू करते हैं, तो हमारे जीवन से क्लेश, दुख, कष्ट आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। तो इसकी एक बार एक कथा आती है कि एक बार नारद मुनि जहाँ पर सिंधु नदी समुद्र को मिलती है, उस स्थान पर भगवान नारायण से मिलने के लिए आए। वहां पर दोनों मिले, तो तब देखा उन्होंने कि उस स्थान पर 1000 युवक, लड़के लोग तपस्या कर रहे थे। तो नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे 1000 युवक यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, जहाँ पर सिंधु समुद्र से मिलती है। तो उन्होंने उन युवकों को देखा तो वो समझ गए कि अरे ये राजा दक्ष के 1000 पुत्र हैं। तो नारद मुनि ठहरे ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी है, घूमते रहते हैं, प्रचार करते रहते। गए उनको हरे कृष्णा बोल दिया, क्या करते हो, कैसे करते हो, फिर आप हरे कृष्ण का जप करो, बोल दिया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो उन्होंने उनको उपदेश देना चालू कर दिया, क्योंकि पहले ये एक नियम था कि विवाह करने से पहले प्रशिक्षण आवश्यक है, ब्रह्मचार्य आश्रम आवश्यक है। तो उसके दृष्टि से वो तपस्या के लिए आए थे, दक्ष के 1000 पुत्र, और वो वहां पर तपस्या कर रहे थे। और वो तपस्या करते करते नारद मुनि वहां पर आ गए। नारद मुनि आ गए, उन्होंने उनको उपदेश दे दिया कि अरे कहाँ इस शादी विवाह के फंदे में पड़ते हो, मैं देखो कितना आसान आराम से रहता हूँ, आजाद बच्ची हूँ, कहीं भी आओ कहीं भी घूमो, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, तुमको ये सब इसमें मत पड़ो फंसो। तो उन्होंने, मतलब मैं एक विनोद के रूप में बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत बड़े बड़े हेवी श्लोक उनको बोलकर सारी फिलॉसफी समझा दी उनको। लेकिन वो सब चीजें, वो सब उपदेश इन 1000 पुत्रों ने सुना। ये बेचारे अपने पिताजी के पास वापस गए ही नहीं, उधर से तपस्या करके सीधे जंगल में चले गए, वो भी ब्रह्मचारी बन गए। इधर दक्ष परेशान हो गए कि अरे मेरे बच्चे तपस्या करने के लिए बेटे गए थे, ये वापस आए क्यों नहीं। उनको पता चला कि अरे इनको तो नारद मुनि जैसा ट्रेंड आदमी मिल गया, बहका दिया। तो कोई बात नहीं, फिर उन्होंने उनके दूसरे 1000 पुत्रों को वापस से भेजा। नारद मुनि फिर गए, फिर उनको सारी चीजें समझाई कि कहाँ इस झमेले में पड़ रहे हो तुम,
देखो तुम्हारे पहले भी 1000 भाई अब कितना बढ़िया से जीवन जी रहे, ब्रह्मचारी जीवन जी रहे और साधु बन चुके, अब कहाँ अभी तपस्या करके फिर से शादी ब्याह करोगे। उनको भी बात पसंद आ गई, वो भी चले गए, वो भी वापस अपने पिताजी के पास गए ही नहीं। अब जब ये दूसरी तीसरी बार ऐसे हुआ तो दक्ष को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे ये क्या है, हाँ मेरे सारे बेटों को तुम ब्रह्मचारी बना रहे तो शादी कौन करेगा। अब नारद मुनि और दक्ष दोनों आमने सामने मिले, दोनों में एकदम तीखी बहस हो गई और गुस्से गुस्से में नारद मुनि को दक्ष ने श्राप दे दिया, क्योंकि तुमने मेरे इतने सारे पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारा अपना घर कभी बनेगा ही नहीं, तुम निरंतर घूमते रहोगे। तो नारद मुनि जोर जोर से बोलने लगे, नारायण नारायण, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं पूरी दुनिया में नारायण का नाम लेके घूमता रहूंगा। देखो दो बातें, एक तो कोई भी परिस्थिति हो भक्त के ऊपर उसका कुछ असर होता ही नहीं। अब श्राप दिया है दक्ष ने तो हमारे जैसे तो उधर ही लड़ पड़ता उसको, वो डबल और डबल श्राप दे देता। नारद मुनि का बहुत अच्छी बात है, यही कारण है कि नारद मुनि एक स्थान पर रुकते नहीं। हम लोग देखते हैं वो कंटिन्यू भ्रमण करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, ऐसे कहीं पर 3 दिन से अधिक समय वो किसी एक स्थान पर रुकते नहीं नारद मुनि, आप पूरे शास्त्रों में देख लीजिए, क्योंकि उनको दक्ष का श्राप। लेकिन बाद में दक्ष उनको समझाने लगे कि अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो ये जो भौतिक जगत है, ये जो दुनिया है, ये भोग का स्थान है, ये दुख का स्थान है। जब तक यहां पर हम भोग नहीं करेंगे और दुख नहीं पाएंगे तब तक हमको इसका अनुभव नहीं होगा, और जब तक हमको अनुभव नहीं होगा तब तक हम इस भौतिक जगत की आसक्ति को छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ेंगे नहीं तो भक्ति करेंगे नहीं। तो दक्ष क्या कहते हैं कि पहले अनुभव लो, इस भौतिक जगत में भोग करो, फिर दुख भोगो, लाते खाओ, फिर उसके बाद तुमको समझ में आएगा कि नहीं 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 नहीं, ये भौतिक जगत में तो कुछ रखा नहीं है, हमें भगवान की शरण जानी चाहिए। तो भागवत में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये दक्ष का भ्रमित करने वाला तत्वज्ञान है। और हम लोग देखते हैं कि आज भी दुनिया में कई सारे ऐसे तत्वज्ञानी हैं जो कहते हैं संभोग से समाधि की ओर हम लोग जा सकते हैं। ये वही वाली बात है, ये वही वाली बात है कि पहले उपभोग कर लो, भोग लो, समझ लो, जान लो, फिर अपने आप छूट जाएगा। लेकिन हमारे सारे संत आचार्य लोग क्या कहते हैं कि आग में जितना घी डालोगे आग उतनी भड़केगी, इच्छाओं को जितना पूर्ति करने का प्रयास करोगे इच्छाएं उतनी ही प्रकट होती रहेगी। इसीलिए सभी आचार्यों ने अपनी इंद्रियों को और इच्छाओं को नियंत्रण करने का आदेश दिया, उपदेश दिया कि उसको कंट्रोल करो। और उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? भक्ति का मार्ग। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य चाश्म तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। जो व्यक्ति भक्त बनता है, भक्ति के विधि का पालन करता है, वो मुझे जान जाता है, और जब वो मुझे जान जाता है तो इस भौतिक जगत की आसक्ति से वो छूट जाता है और वो मेरे पास आ जाता है। तो ये भक्ति जो है वो इस प्रकार से हमारे जीवन के क्लेशों को, कष्टों को आहिस्ता आहिस्ता नष्ट कर देती है। अब कितने आहिस्ता और कितने जल्दी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जितने तीव्रता से जप करेंगे भगवान उतने जल्दी काम करेंगे। हम जितना हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सीरियल कौन सा आ रहा है टीवी पर, हरे राम 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 हरे हरे। आज ऑफिस में जाना, अगर ऐसे हम लोग भगवान को याद करेंगे तो फिर भगवान भी कहेंगे चलने दे, चलते। ये यथामाम प्रपद्यन्ते वाली बात है ना। फिर तो जितनी तीव्रता के साथ हम लोग करेंगे हमारे जीवन के सारे जो कष्ट है, दुख है, बाधाएं, वो सहज ही। ये भक्ति का एक विशेष गुण है और ये भक्ति का एक क्या कह सकते हैं, एक बेसिक फायदा है, बहुत ही बेसिक। भक्ति का फायदा बहुत बड़ा है, लेकिन एक बेसिक पहला फायदा है जो हमको समझने के लिए और आगे आने के लिए, वो है कि वो क्लेशों को, दुखों को नष्ट कर देती है। इसलिए जब भी हमको मौका मिले, समय मिले, मंदिर में आना चाहिए, जप करना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए, गीता भागवत को पढ़ना चाहिए और अपने जीवन को
सफल करना चाहिए। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न महाराज जी है कि दिन में जैसे अपन कई बार बाथरूम के लिए जाते हैं, दिन में अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन शाम को पूजा करने तो उसके लिए क्या करना है? स्नान करना जरूरी है या गंगा जल से निकले तो वो विधान स्नान करने का है जी विधान स्नान करने का है, जी लेकिन स्थल काल परिस्थिति के अनुसार जल अवेलेबल नहीं है। आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हो या कुछ है, आप ऐसी सिचुएशन में हो, बाहर हो, तो फिर गंगा जल चलेगा, गंगा जल से चलेगा गंगा जल चलेगा, गोमूत्र चलेगा, तब चलेगा। लेकिन अगर आपके पास है सुविधा, आप स्नान कर सकते हो, फिर भी आप शॉर्टकट ले रहे हो, तो भगवान उस चीज को समझते हैं। वो भी शॉर्टकट से ही आपको आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो अगर हम कर सकते हैं तो हमको शुद्धिकरण जरूरी, शुद्धता जिसको हम कहते हैं। भक्त या वैष्णव, जैसे कहते हैं ना, ब्राह्मणी जीवन की शुरुआत ही स्वच्छता से होती है। कोई वैष्णव है और अगर वो स्वच्छता के विधि विधानों को पालन नहीं करता है तो फिर वो वैष्णव नहीं कहलाया जाता है। प्रभुपाद जी क्लियरली भागवतम में इस बात को बताते हैं। जो भक्त 2 बार स्नान नहीं करता है, जो व्यक्ति 2 बार स्नान नहीं करता, वो भक्ति नहीं, ऐसे वो कहते हैं। तो 2 बार नहीं नहीं, माला को उतारने का विधान नहीं होता है। अगर जनेऊ है तो जनेऊ कान पर धारण करते हैं, हाँ, तो माला को उतारने का जरूरत नहीं पड़ता, नहीं। हाँ, लेकिन जब हम मान लीजिए हम वॉशरूम जाते हैं, 1 नंबर के लिए हम गए हैं, तो फिर हमको हाथ पैर धोना चाहिए। अब हाथ पैर भी कैसे धोना चाहिए? हाथ को धोना है तो यहाँ से नीचे ऐसे हाथ धोना चाहिए, घुटने से नीचे पूरे पैर को धोना चाहिए, 3 बार उसको कुल्ला करना चाहिए, वो विधान है। और अगर आप लैट्रिन के लिए गए, 2 नंबर के लिए गए, तो आपको पूरा स्नान अनिवार्य है। क्लियर हुआ प्रभु? थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।